हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे 1 है, 6 है, 13 है, 22 है, 33 है। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, करें लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। ये तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 17 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। ये पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ पर जैसे दिया है कि शेर का संबंध यदि वन से लिखा है, तो उसी प्रकार से मछली का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना और कमेंट करके बताएंगे कि 17 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कैसे करेंगे। तो शेर जिस प्रकार से हम लोगों का कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वन यानी कि जंगल में, उसी प्रकार से मछली हम लोगों को कहाँ मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि शेर हम लोगों का कहाँ पर मिल देगा, तो यहाँ पर वन में यानी पाया जाता है। उसी प्रकार से मछली हम लोगों का कहाँ पाया जाता है दोस्तों, समुद्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। बस आपको तरीका को समझना है कि तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि श्रृंखला यानी सीरीज को पूरा कराएं। तो जैसे ये देखिए, एक सीरीज लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो उस सीरीज को सबसे पहले आप नोट कर लेंगे कि आखिर कैसे करेंगे। ये देखिए, जैसे 1 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 13 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 22 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 33 है, और आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, बस आपको समझना किस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। 1 से यदि 6 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 5 जोड़ना होगा। ध्यान से देखते चलिए। उसी प्रकार से यहाँ से 6 से 13 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 7 जोड़ना होगा। 13 से यदि यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो 9 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों का देखिए यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 11 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से आगे कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को पता चल चुका है कि क्या क्या जोड़ रहे हैं। देखिए, एक बार 5 जोड़े, 7 जोड़े, 9 जोड़े, 11, यानी 2 का अंतर है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 13 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 13 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 3 3 6 और 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। तो इस प्रश्न का आंसर 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम आकृति की पहचान करें। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाइए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो आप यहाँ पर एक तरीका बता देते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए, हम लोगों का घड़ी किस तरह चलता है दोस्तों, इस तरीके से चलता है, यानी कि देखिए, ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, ये भी हम लोगों का घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। लेकिन ये किधर हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का अपोजिट हो रहा है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। ये क्या हो रहा है दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक बात लिख देंगे, यानी कि घड़ी की क्या दोस्तों, घड़ी का विपरीत दिशा, यहाँ पर लिख देंगे घड़ी का हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, विपरीत दिशा में चल रहा है। ये वाला क्या चल रहा है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है। यानी कि बाकी सब देखिए घड़ी की दिशा में, यानी पहला, दूसरा और चौथा सभी घड़ी के दिशा में घूम रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, घड़ी का विपरीत दिशा में। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। ए है, सी है, ई है, जी है, आई है, के, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो आप निसंदेह एक बार ट्राई करेंगे कि कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर करेंगे। ये देखिए, जैसे ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने सी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने जी है, उसके बाद आई है, उसके बाद हम लोगों के सामने के, और आगे क्वेश्चन मार्क यहीं पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो आप निसंदेह ट्राई करेंगे आखिर करना कैसे होगा और क्या करेंगे। ये देखिए बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ए से सी पे जाएंगे तो ए बी सी में देखना है। ए से सी पे जाएंगे तो कितना, ए के बाद बी और सी, तो 2 लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए, सी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी 2 लेटर जोड़ना होगा, क्योंकि सी के बाद डी और डी के बाद ई आ रहा है। उसी प्रकार से आप आगे कर दीजिए दोस्तों। देखिए, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 2 लेटर, क्योंकि देखिए
हम लोगों का ई के बाद एफ और जी, तो 2 लेटर। उसी प्रकार जी से आई पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोगों का 2 लेटर। उसी प्रकार से आई से के पे जाएंगे तो 2 लेटर, यानी सब में 2-2 लेटर क्या है। इसी प्रकार से 2 लेटर हम लोग प्लस कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, के बाद हम लोगों का क्या होता है एल और क्या होता है दोस्तों एम, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का एम। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हुआ क्या कि सभी में 2-2 लेटर प्लस कर दिया, इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा, एम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करे कि दिए गए आकृति में लुप्त आकृति ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर आकृति में से कौन सा आकृति वहां पर भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे देखिए इसका संबंध ये आकृति दिया है, कैसे दिया है दोस्तों वही करना, और उसी प्रकार से इस आकृति का संबंध यहाँ पर आपको बताना है। तो हुआ क्या है, ये देखिए अगर आप गौर करेंगे दोस्तों तो इस आकृति का संबंध कैसे लिखा है, ये जो यहाँ पर इस तरीके से दिया है इसको काट के हटा दिया, यानी काट के हटा दे। उसी प्रकार से ये आकृति को जब काट कर हम लोग हटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके का आकृति बन जाएगा। किस तरीके से बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से। यानी कि कहने का मतलब हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी कि ऊपर वाला आकृति को उसने क्या किया है, काट कर हटा दिया है। बस यही आपको समझना था कि यहाँ पर काट कर क्या कर देना है दोस्तों, हटा देना। तो जैसे ही हटा देंगे, लेकिन आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे ही इस फिगर को काट कर हटा देंगे तो हम लोगों का यानी कि खाली इधर से ऐसे हो जाएगा, यानी थोड़ा सा ये वाला ऊपर वाला लाइन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का टेढ़ा हो जाएगा, तो उसको टेढ़ा कर देना, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस तरीके से हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा, और इस तरीके से कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप निसंदेह कर सकते हैं, पहला ऑप्शन देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि ये वाला को खाली काट कर हटा दिया, जैसे एक त्रिभुज था यहाँ पर हट गया, उसी प्रकार से ऊपर वाला काट कर हटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और इस तरीके से, और इस तरीके से, इस तरीके से। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ही क्या होगा दोस्तों सही, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा। बस तरीका को समझना था वहाँ क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग कर सकते हैं। यानी एक आकृति का संबंध दूसरा आकृति दिया था, यानी कि पहला आकृति को काट कर हटा दिया है। जैसे देखिए वहां जो त्रिभुज छोटा सा बन रहा था उसको हटा दिया, तो उसी प्रकार से जो ऊपर में त्रिभुज बन रहा है उसको हटा देंगे, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर टेढ़ा ही है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर कैसे करेंगे ये तरीका आपको बताना है। सबसे पहले आप उसको लिख लेंगे, जैसे ए है, उसके बाद हम लोगों का सी है, और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा, और इसी का संबंध लिखा हम लोगों का एच, उसके बाद जे और एल, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है एम, उसके बाद ओ, और क्या लिखा है दोस्तों ए, और आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे। आपको अभी बता चुके हैं कि ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एच पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ए से यदि हम लोगों को किस पे जाना है दोस्तों एच पे जाना है, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, ABCD में 7 लेटर जोड़ना होगा। कितना लेटर दोस्तों 7। कैसे सर, तो ए के बाद होता है बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, तो 7 लेटर यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों वो जोड़ रहा है। तो निसंदेह आप समझ गएंगे कि यहाँ पर क्या क्या उसने 7 लेटर प्लस किया। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जे पे, तो यहाँ पर भी हम लोगों का क्या क्या उसने 7 लेटर प्लस कर दिया है, तो ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ई से हम लोग जाएंगे दोस्तों एल पे, तो ई से देखिए हम लोगों का क्या हो गया, देखिए सी से जेब गए तो, और ई से एल पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या क्या उसने 7 लेटर क्या क्या दोस्तों प्लस कर दिया। यानी सब में क्या क्या उसने 7 लेटर प्लस कर दिया। तो आप निसंदेह इधर कर दीजिए। ये देखिए जैसे इसमें क्या करेंगे दोस्तों 7 लेटर हम लोग प्लस कर देंगे, तो जैसे ही 7 लेटर प्लस करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए तो 13 एम के बाद होता है क्या दोस्तों हम लोगों का, एम के बाद होता है NOPQRST, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का टी। बस तरीका को समझते चलिए। उसी प्रकार से ओ में आप 7 लेटर जोड़ दीजिए दोस्तों। ओ में जैसे ही 7 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ में ऐसे लीजिए, ओ के बाद होता है हम लोगों का क्या PQRSTUV, इस तरीके से चलिए। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का भी हो जाएगा। उसी प्रकार से ए में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 7 लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही ए में 7 लेटर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है। यहाँ पर जिस प्रकार पहला का संबंध 7-7 लेटर दिया है, तो उसी प्रकार से सब में आगे में 7-7 लेटर कर देंगे, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में प्रश्न रिपीट कर चुका है। कह रहे लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो यही बात आपको बताना, जरूर एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ये देखिए हम आपको बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, 1 लिखा है, 4 लिखा है, ये देखिए आपको बता दो उसने क्या किया, यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, अगर देखा जाए तो 1 का उसने क्या लिखा है, क्यूब लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का क्यूब कर दिया, 1 का क्यूब। उसी प्रकार से ई जो है, ई क्या है दोस्तों हम लोगों का 2 का क्या है, स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4। उसी प्रकार से ई जो 27 देख रहे हैं दोस्तों, इसने क्या किया है, ई 3 का क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब। उसी प्रकार से ई जो है दोस्तों हम लोगों का 4, 1 बार क्यूब 1 बार स्क्वायर, वो देखिए 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर। अगला देखिए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा, यानी अजी 5 का क्या दोस्तों, क्यूब, यानी 1 बार स्क्वायर किए तो 1 बार क्यूब करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ई क्या दिया है दोस्तों हम लोगों का, 1 बार क्यूब किए तो अब स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो अगला हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 का क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्यूब हो जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है हम लोगों का, 343। और उसी प्रकार 7 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से आप पैटर्न को समझिए, यहाँ पर कैसे लिखा था, 1 बार क्यूब दिया है, 1 बार स्क्वायर, 1 बार क्यूब 1 बार स्क्वायर, 1 बार क्यूब 1 बार स्क्वायर। तो हम लोगों का 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 343 होता है, यानी कि यहाँ पर जो भरा जाएगा दोस्तों हम लोगों का 300 क्या भरा जाएगा, 43 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लीजिए कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, 1 का क्या किया दोस्तों, क्यूब कर दिया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, अगला फिर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा 7 का क्यूब, अगला 8 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी 343 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है दोस्तों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको दिशा का निर्धारण ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग किसी भी हालत में इस साइड में क्या लेना होगा, पूरब लेना होगा। चाहे कुछ भी आप कैसे भी करके बनाइए, लेकिन उधर आप पूरब ले लीजिए, इधर पश्चिम ले लीजिए दोस्तों, और ऊपर में आप क्या ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए, और नीचे में हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। नीचे में क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण। बस इतना ही बात आपको समझना रहता है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए, यानी कि इस साइड में पूरब, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों हम लोगों का दक्षिण। ये देखिए यही दिशा आप बना लिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर देंगे। यानी एक व्यक्ति कह रहा है कि पुरुष पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ, पश्चिम की ओर किधर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का इस साइड चलेगा, यानी कि कहने का मतलब उस साइड चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर चला देते हैं, पश्चिम की ओर चला है। उसके बाद वो कह रहा है दोस्तों दाईं ओर, तो पश्चिम की ओर आप चलेंगे तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो दाईं ओर मुड़ता है, अब पुनः फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में फिर वो किधर मुड़ता है दोस्तों, हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि हम लोगों का किधर मुड़ जाएगा, इस साइड मुड़ जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऊपर का दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो पश्चिम हम लोगों का किधर होता है, देखिए आपको तीर का नजर आ रहा होगा, पश्चिम इधर होता है। तो इस तरीके से हम लोग चल दिए, यानी कि पश्चिम की ओर चल दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि वह दाहिनी ओर मुड़ता है, तो दायां हम लोगों का किधर हो गया, यदि पश्चिम की ओर चलेंगे दोस्तों, आप ऐसे मुंह करके देखिए तो आपका दायां इधर हो जाएगा, तो दाईं ओर चल दिए। उसके बाद पुनः फिर करा कि हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर दाईं ओर मुड़ दिए, तो ठीक है। अंत में वह क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा। तो बताइए अब किस दिशा में, तो उत्तर दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है दोस्तों और पूछा जाता है इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। करे एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बताइए वह लड़की की माँ उमेश से कैसे संबंधित है। ये देखिए अब कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आपको तरीका बताते हैं। ये देखिए
यानी एक लड़की की क्या कर रहा है दोस्तों की तस्वीर को इशारा करते हुए उमेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई। ये देखिए यानी कि एक लड़की है दोस्तों, तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लड़की लिख लीजिए, इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों, लड़की कर लीजिए। यानी लड़की है और इस जगह पर एक हम लोग लड़की कर लेते हैं, पहले यहीं तक लिखते हैं कि लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए उमेश ने कहा कि उसकी, तो यहाँ पर उसकी किसके लिए आया, तो कह रहे उसकी मतलब किसकी, वही लड़की के लिए आया। यानी साफ साफ बोल रहे हैं दोस्तों, एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए उमेश ने कहा उसकी, यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करता है उसकी किसके लिए, तो वही लड़की के लिए, कह रहे उसकी माँ का भाई, यानी कि लड़की का क्या है दोस्तों, माँ है, यानी कह रहे उसकी माँ, तो इस जगह पर माँ कर लेते हैं, यानी कि उसकी माँ, और इसका क्या है दोस्तों, भाई है, तो यहाँ पर हम लोगों का माँ का क्या कर लेते हैं, भाई कर लेते हैं। इसका माँ का क्या दोस्तों, हम लोगों का भाई, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों भाई, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। छोटा सा लिख दिया, आपको दिख रहा होगा कि माँ और उसका भाई, ठीक है। कह रहा है कि उसकी माँ का भाई जो है मेरी माँ के पिता, यानी कि मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ दोस्तों, यानी कि ये देखिए, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। ये देखिए लड़की हो गया और इस जगह पर ही, ज्यादा दूर नहीं लेते हैं, और इस जगह पर ही ले लेते हैं माँ, इस जगह पर ले लेते हैं दोस्तों माँ, और इसका यानी कि एक भाई है, तो यानी कि इसका क्या दोस्तों, हम लोगों का भाई कर दे, यानी कि यहाँ पर क्या कर दिए दोस्तों, भाई। यानी कह रहा है कि उसकी माँ के वहां बोला है कि उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता, यानी मेरी माँ, यानी कि उमेश। अब कौन है दोस्तों, यहाँ पर उमेश कर लीजिए, यानी कि हम लोगों का कौन हो जाएगा, उमेश है, तो इसको क्या कर लीजिए, उमेश कर लीजिए। यानी कह रहा है कि उसकी माँ का भाई जो है मेरी माँ के पिता, यानी कि उमेश का माँ कौन हो जाएगा दोस्तों, खुद यही वाला माँ हो जाएगा। कह रहा है कि उमेश, कह रहा है यही वाला माँ हो जाएगा। वहां बोला है कि उमेश की माँ का पिता, यानी कि उसकी माँ के, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का एकलौता पुत्र, यानी कि इसका जो पिता है दोस्तों, पिता का क्या हो रहा है, एकलौता पुत्र ही है, एकलौता पुत्र, यानी कि एकलौता क्या है दोस्तों, हम लोगों का करा कि मेरी माँ के पिता, यानी मेरी माँ का जो पिता है दोस्तों, अब पिता का क्या हो रहा है, एकलौता पुत्र, यानी कि खुद ये जो हो रहा है, यानी एकलौता पुत्र है। तो बताइए वह लड़की की माँ, यानी कि वह लड़की की माँ जो है दोस्तों, उमेश का कौन हो जाएगा, तो खुद माँ ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए इंगित कहा उमेश ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि क्या दोस्तों, लड़की की माँ, तो लड़की की माँ कर लिए, करे उसकी माँ का भाई, तो उसकी माँ का भाई कर लिए, यानी उसकी माँ का भाई। अब कह रहा है कि मेरी माँ के पिता का एकलौता पुत्र, यानी मेरी माँ, तो मेरी माँ यानी उमेश की माँ, उसे वही कह रहा है पिता का एकलौता पुत्र, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जो माँ का भाई है तो मामा हो गया, एक उसको पुत्र है, एक पुत्र है, यानी कि तो इसका ये भाई जो है उमेश का कौन हो जाएगा दोस्तों, उसका माँ का भाई, तो उमेश का मामा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि लड़की कैसे संबंधित, उस लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, तो माँ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, आप कंफ्यूजन मत होइए कि एक लड़की है तो आप ऐसे कर लेते हैं कि एक लड़की कर लिए, और लड़की की क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का माँ लिखा है तो माँ कर लिए, और माँ का क्या बोल रहा है, भाई कर रहा है तो माँ का भाई कर लिए, इतना दूर। अब यहाँ उसकी माँ का भाई, अब कह रहा है कि मेरी माँ, यानी कि उमेश की जो माँ है दोस्तों, मेरी माँ के पिता का एकलौता पुत्र, तो मेरी माँ यानी कि उमेश इस जगह कर लिए, उमेश की माँ जो होगा दोस्तों यही हो जाएगा, उमेश की माँ, और ये लड़की का भी माँ, दोनों का माँ यही हो गया। तो उमेश की माँ कह रहा है कि मेरी माँ के पिता का, मेरी माँ के पिता यानी कि पिता का एकलौता पुत्र, यानी पिता का एक पुत्र है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, मेरी पिता, मेरी माँ के पिता का एकलौता पुत्र, तो हो गया इस तरीके से। तो वही कह रहा है कि उस लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंधित हो जाएगा दोस्तों, तो माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, स्किप कर देंगे। ये देखिए कह रहा है यहाँ पर कि किसी वर्ष 25 अगस्त का दिन क्या है दोस्तों, बृहस्पतिवार है, तो उसी महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। यानी ये देखिए 25 अगस्त दे दिया है कि 25 अगस्त, तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल तरीका बताते हैं।
यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोगों का, इस जगह लिख लेते हैं क्या 25 लिख लेते हैं। हाँ तो ठीक है, यानी कि अगर 25, हाँ यहाँ पर लिख लीजिए 25 अगस्त, तो इस जगह पर 25 लिख देते हैं। ठीक है 25 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 26 के बाद हो जाएगा 27 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 28 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 29। यानी 25 को क्या है दोस्तों हम लोगों का ईद, आपको बता रहे हैं 25 को क्या हम लोगों का बृहस्पतिवार यहाँ पर कर लिए दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोगों का बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर कर लीजिए हम लोगों का, ये देखिए बृहस्पति और क्या दोस्तों हम लोगों का वार, तो ऐसे लिख लिए कि बृहस्पतिवार है। बस इतना बात आप समझते चलिए दोस्तों, आप निसंदेह कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगर बृहस्पतिवार है 25 को, तो बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों ईद, तो बृहस्पति, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का शुक्र हो जाएगा, बृहस्पति के बाद शुक्र हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का शनि हो जाएगा। इस जगह पर क्या होगा दोस्तों ईद, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का रवि हो जाएगा। बात को समझते चलिए। और 29 को क्या होगा दोस्तों हम लोगों का सोमवार होगा। मेन यही हम लोगों को फैक्ट समझना था कि कितना सोमवार है। अगर 25 को बृहस्पति है तो 26 को क्या हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, 27 को क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का शनि हो जाएगा, 28 को क्या हो जाएगा हम लोगों का रवि हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो एक बार अच्छे से हम लिख देना चाहते हैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि आप कैसे कैसे लिखे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर 26 को क्या कर देंगे हम लोग शुक्र कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों शुक्र कर देंगे, इसको शुक्र कर देंगे। इसको क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग शनि कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों शनि। ये देखिए यहाँ पर अब दिख रहा होगा शनि, शुक्र शनि। और 28 को हो जाएगा दोस्तों रवि। क्या हो जाएगा दोस्तों 28 को हम लोगों का रवि हो जाएगा। और 29 को क्या हो जाएगा दोस्तों सोम हो जाएगा। बस इतना ही बात समझना था। मेन हम लोगों का सोमवार पूछा था, इसलिए यहाँ पर हम लोगों का 29 को सोम हुआ। तो 29 को अगर सोम हुआ दोस्तों तो हम लोगों का अगला जो सोमवार आया होगा किस तारीख को आया होगा पीछे अब देखना है। तो पीछे हम लोगों का क्या तारीख आया होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 22 तारीख को यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का सोमवार आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा हम लोगों का सोमवार हो जाएगा। देखिए क्योंकि 7 दिनों का बाद दिन क्या होता है दोस्तों हम लोगों का रिपीट करता है। एक 22 को हुआ होगा, उसके बाद अगला जो सोमवार आया होगा दोस्तों हम लोगों का कितना होगा हुआ होगा, तो 15 तारीख को हम लोगों का क्या आया होगा दोस्तों सोमवार आया होगा। क्योंकि हम लोगों का 7 दिनों के बाद 15 के बाद एक आया होगा दोस्तों 8 को सोमवार आया होगा। कितना को आएगा दोस्तों 8 को आया होगा एक सोमवार। ईद के यानी कि 7 दिनों के बाद रिपीट। और एक आया होगा दोस्तों हम लोगों को 1 तारीख को क्या आएगा दोस्तों सोमवार आया होगा। तो इस तरीके से आप देखिए क्या गो सोमवार आया, तो 1 2 3 और यहाँ एक आखिरी में जो 29 वाला सोमवार। तो हम लोगों का 1 2 3 4 5। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं। किस तरीके का प्रश्न आए तो कैसे, साफ साफ लिखा है कि किसी वर्ष 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार है, तो 25 को हम लोग बृहस्पतिवार लिख लेते। वही कह रहा है उसी महीने में कुल कितने सोमवार आएंगे, तो उस महीने में 26 को आ गया शुक्रवार, 27 को आ गया शनिवार, 28 को हो गया रविवार, 29 को आया सोमवार। तो अब तो उधर सोम 29 के बाद 30 31, क्योंकि अगस्त का महीना 31 होता है, तो उधर तो सोमवार है नहीं सर। तो अब पीछे देख लेते हैं। तो 7 दिनों के बाद रिपीट करता है, तो 29 में से 7 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 को सोमवार, 22 में 7 घटा देंगे तो 15 को सोमवार, और 15 में 7 घटा देंगे तो 8 को सोमवार, और 8 में 7 घटा देंगे दोस्तों 1 को सोमवार। तो टोटल कितने सोमवार होंगे 5 सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब इस फिगर को जब आईना में देखेंगे तो इस तरीके से कैसा दिखेगा। यानी आप जानते हैं कि आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है। यानी कि एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, तो वही यहाँ पर होगा। यानी कि ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर त्रिभुज दिया है दोस्तों, तो हम लोगों का त्रिभुज यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, यानी कि इधर से इस तरीके से एक त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों का क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, देखिए थोड़ा और तिरछा होगा, यानी कि हम लोग इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा और क्या कर लेंगे दोस्तों, तिरछा टाइप में कर लेंगे। इस तरीके से हो जाएगा, और इस तरीके से, और इस तरीके से, इस तरीके से कर देते हैं। इस तरीके से बना देते हैं दोस्तों। बस आपको समझना है, मेन आपको समझना है। वहां पर जैसे 0 है और उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये देखिए वहां पर उसके बाद एक त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का इस तरीके से करके एक त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे आप, त्रिभुज कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, त्रिभुज कर देंगे इस तरीके से। और त्रिभुज पे क्या है, प्लस का निशान। तो अभी सब दे रहे हैं निशान, सब चीज देंगे।
ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, पहले हम लोगों का 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का गुना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों गुना हो जाएगा। इस तरीके का बनेगा दोस्तों, बस आपको तरीका को समझना। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का गुना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गुना का निशान हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद अच्छा गुना नहीं हम लोगों का, हाँ तो एक टाइप में प्लस ही लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों प्लस लिखा है तो प्लस ही कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत क्या है। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ऐसे क्या है तो प्लस कर दिए। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने अब त्रिभुज पे क्या है दोस्तों प्लस का निशान, तो त्रिभुज पे क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है, बस तरीका को समझना था कि जब आईना में इस फिगर को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब। अगर पहले हम लोगों का देखिए त्रिभुज जैसा एक निशान है तो यानी कि इस तरीके हम लोगों का चांद जैसा है तो चांद जैसा होगा, उसके बाद त्रिभुज है तो त्रिभुज जैसा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों का हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन, कह कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग, कौवा है, गोरैया है, बत्तख है, तोता, कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इनमें से हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए दोस्तों तो कौन सा अलग हो जाएगा। ये देखिए हम लोगों का अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो बत्तख, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का बत्तख जो हो जाएगा, बत्तख क्या हो जाएगा हम लोगों का, बत्तख पानी में तैरता है। बत्तख क्या हो जाएगा दोस्तों पानी में, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों पानी में तैरने वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तैरने वाला क्या हो जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे दोस्तों, बत्तख पानी में तैरने वाला है। बाकी पानी में तैरता है, बाकी देखिए कौवा हो गया, गोरैया, ये सभी हम लोगों का पानी में तैरता है क्या, नहीं सर ये सब नहीं तैरता है, बल्कि हम लोगों का, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि देखिएगा आप बत्तख हमेशा लगभग पानी में, वो हमेशा तैरता, बहुत कम जो है आप उसको स्थल में देखेंगे, नहीं तो लगभग वो पानी में ही तैरता है। बाकी देखिए कौवा, गोरैया, तोता, ये सब कभी हम लोगों का ज्यादातर पानी में नहीं, हल्का सा क्या वो तैरता भी नहीं है। बाकी ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों बत्तख तैरने वाला। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि कौवा हो गया, गोरैया हो गया, तोता, ये सभी हम लोगों का पानी में तैरने वाला नहीं है सर, बल्कि बत्तख पानी में तैरने वाला, इसीलिए भिन्न हो गया, अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कि लुप्त आकृति ज्ञात करें, यानी कि लुप्त आकृति की श्रृंखला को पूरा करें। ये जो शुरुए में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, शुरुए में कौन सा भरा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, यही बात आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों, आखिर कैसे करेंगे ये बात आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप निसंदेह कर लेंगे, यानी कि अगर चारों ऑप्शन को देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा होना चाहिए। तो ये देखिए यानी कि यहाँ पर हम एक तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ये देखिए कहीं से भी आप कर सकते हैं दोस्तों, कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ तो हम इसको उठा लेते हैं, ये देखिए यहाँ से इसको जैसे लिए दोस्तों, ये यहाँ था तो यहाँ से अगला वाला फिगर में किधर चला गया दोस्तों, यहाँ से चला गया, ये देखिए यहाँ पर चला गया, ये क्या चला गया यहाँ, यहाँ से जाने के बाद फिर आगे हम लोगों का क्या चला गया दोस्तों, ये देखिए ये चला गया किधर हम लोगों का, इधर चला गया। तो ठीक है, अगला यहाँ पर इस तरीके से हुआ, तो आगे जो हम लोगों का सीरीज हुआ होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का 90 डिग्री पर क्या हो रहा है दोस्तों, घूम रहा है। 90 डिग्री पर हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, घूमते जा रहा है। बस यही बात आपको समझना है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों का 90 डिग्री पे घूमते जा रहा है। तो इस तरीके से यदि आप 90 डिग्री पर घुमा देंगे दोस्तों तो आपका कौन सा आकृति हो जाएगा, यही बात आपको देखना है। अगर 90 डिग्री पर हम लोग घुमा देंगे तो कौन सा हो जाएगा। कहने का मतलब ये देखिए, ई यहाँ से आगे वाला फिगर में यहाँ पर गया कि नहीं, ये देखिए यहाँ पर चला गया, उसी प्रकार आगे वाला से फिर यहाँ गया। तो इस तरीके से आपको सोचना है दोस्तों कि आखिर श्रृंखला चल रहा है, यानी कि यहाँ से ई फिगर, ये देखिए जो बता रहे हैं, ई फिगर यहाँ था तो आगे वाला कहाँ गया दोस्तों, हम लोगों का यहाँ चला गया। उसी प्रकार से यहाँ से फिर आगे क्या चला गया दोस्तों, हम लोगों का इधर चला गया। तो इसका अर्थ है आज शुरू में कहाँ होगा दोस्तों, यानी कि शुरू में अगर इस फिगर को देखा जाए तो शुरू में हम लोगों का किस जगह होगा, यानी कि इस जगह पर होगा दोस्तों। शुरू में इस तरीके से होगा और यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा और इधर गोला हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एरो का निशान इधर से हो जाएगा और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बिंदी हो जाएगा इस तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस श्रृंखला को आप अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों कि यहाँ पर 90 डिग्री जो है ना वो बिंदा वाला घूम रहा है। 90 डिग्री बिंदा वाला देखिए, यहाँ के बाद देखिए यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस तरीके से आप देखिए तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। आप देखिए निसंदेह कि यहाँ से बिंदा आगे वाला फिगर में देखिए यहाँ गया, यहाँ के बाद यहाँ गया, यहाँ के बाद यहाँ गया, तो 90 डिग्री घूम रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो वही करा शुरू में कहाँ होगा,
तो शुरू में कहाँ होगा यहाँ, और 90 डिग्री भी घुमाते चलेंगे तो हम लोगों का यहीं पर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पे ही जाके अड़ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, चाहे किसी भी तरीके से समझिए, लेकिन आपको समझना इस तरीके का प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसा घुमा के हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, देखिए किस तरीके से आजकल एकदम अलग ही टाइप का पूछ रहा है। जैसे ये देखिए टी, उसके बाद ओ, उसके बाद लिखा है पी, और क्या लिखा है दोस्तों एस। यहाँ कोई संबंध ही नहीं दे रहा, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जी, उसके बाद हम लोगों का बी और सी और क्या एफ, और उसी प्रकार से हम लोगों से करा कि एस, उसके बाद हम लोगों का पी और ओ, और क्या दोस्तों हम लोगों का टी। और हम फोल इसलिए लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और अच्छे से आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, अगर आप टी से जी पे जाएंगे, ओ से बी पे जाएंगे और पी से सी पे, इस तरीके से कुछ पता ही नहीं चलेगा आखिर कैसे लिखा है। यानी ये देखिए टी ओ पी एस का संबंध ई जी बी और सी एफ कैसे लिखा है कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन आपको तरीका बताते हैं उसने कैसे लिखा है, इस तरीके से लिखा है। ये देखिए एस का हम लोग क्या कर देंगे, इसका लिखना, इसका लिखना, इसका लिखना, इसका लिखना। ये देखिए आपको बताते हैं उसने किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों का लिखा है। ये देखिए यानी कि देखिए एस के लिए उसने क्या किया है दोस्तों, तो एस के लिए उसने प्रयोग किया है एफ को प्रयोग किया है। एस के लिए क्या प्रयोग किया है एफ, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे। उसी प्रकार पी के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, ये देखिए पी के लिए उसने सी को लिखा है, तो पी के लिए हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों सी कर देंगे। पी के लिए उसने क्या लिखा है सी लिखा है, तो यहाँ पर सी लिख देंगे। ओ के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों बी प्रयोग किया है, तो ओ के लिए बी कर देंगे। और टी के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों जी कर दिया। देखिए एफ सी कहाँ मिल रहा है और बी जी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न कैसे यहाँ पर लिखा दिया। यहाँ पर कोई लेटर में छेड़छाड़ नहीं किया, बल्कि उसी को खाली इधर से उधर करके लिख दिया। यानी एस के लिए एफ का प्रयोग किया है, पी के लिए सी का प्रयोग किया है, ओ के लिए बी का प्रयोग किया है, टी के लिए जी का प्रयोग किया है। जो जो प्रयोग किया था वही यहाँ पर लिख दिया, बाकी किसमें कुछ नहीं। एस के लिए एफ लिखा था यहाँ पर, इसीलिए एस के जगह एफ लिखे। पी के लिए हम लोगों का सी लिखा था, इसीलिए पी के लिए, ओ के लिए वहां पर बी। जिस तरीके से लिखा था खाली उल्टा कर पूछा था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेंगे। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा यहाँ पर कौन सा आएगा वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का कौन सा आकृति भरा जाएगा जो कि हम लोगों का पूरा कर देगा। तो सबसे पहले आप अच्छे से समझिए कि यहाँ पर एक गोला है, तो पहले क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से एक गोला हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर ये देखिए यहाँ से कटते हुए निशान जाएगा इस तरीके से, हाँ ये बात समझ गए सर। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हम लोगों का क्या बना है, तो अब यहाँ पर एक वर्ग टाइप में जाएगा, यानी कि कहने का मतलब इधर से आएगा और इस इधर से जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का बनेगा दोस्तों। तो आप इस तरीके का फिगर कहाँ पर देख रहे हैं, ना ही ये हो सकता है, ना ही ये हो सकता है, ना ही ये हो सकता है। इसमें देखिए गोला कर दिया, जबकि वहां पर वर्ग टाइप में, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आप ए को क्या कर देंगे दोस्तों टिक कर देंगे। वहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कहना कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना। कभी भी इस तरीके के प्रश्न लेटर में दिया रहे, ए बी सी डी या कुछ भी जी एफ लेकर जेड तक कभी भी इस तरीके से दिया रहे और 2-3 तो रहे, आप कैसे चेक करेंगे ये देखिए आपको बता देते हैं कि ए से यदि हम लोग के पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो ए के बाद होता है बी सी डी एफ जी एच आई जे के। तो आप देखिए 10 गो लेटर आपको इसमें क्या कर देना होगा दोस्तों, प्लस कर देना होगा। उसी प्रकार से देखिए के से यदि यू पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी हम लोगों को 10 लेटर प्लस करना होगा। उसी प्रकार से देखिए सी से एम पे जाएंगे तो यहाँ भी 10 लेटर। सी के बाद होता है हम लोगों का क्या दोस्तों, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए ना आप 10 लेटर ए बी सी डी में, आपको कहीं जाना नहीं है, ए बी सी डी में चेक करना। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि पी पे जाएंगे दोस्तों 10 लेटर जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 10 लेटर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से इससे इस पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का 10 लेटर, यहाँ पर 10 लेटर, उसी प्रकार से यहाँ पर 10 लेटर। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों डी होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया गया हम लोगों का क्या है, एक बार 10 और 2 क्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए किस तरीके का प्रश्न है, ए बी सी डी में ही देखना रहता है, ए से लेकर जेड तक में। देखिए ई लेटर से वो लेटर पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, काफी भयानक काफी डरावा, लेकिन करेंगे। ये देखिए एकदम आपको घबराना नहीं है।
आपको बस इतना ही फॉर्मूला एक याद रखना है दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, बस यही एक फॉर्मूला जो देंगे इसी से काम हो जाएगा। कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का, याद रखिएगा दोस्तों, दाया और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का बाया, दाया और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का बाया, अब माइनस क्या होता है दोस्तों 1 होता है। बस यही फॉर्मूला कुल बराबर सूत्र दाया प्लस बाया, बस इसी से आपका सवाल बन जाएगा। ज्यादा कहानी रवैया करने की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए कह रहा है एक लड़की में, वही कह रहा है कि हम लोग क्या पूछा है कुल कितनी लड़कियां, तो ठीक है कुल कितनी लड़कियां तो निकाल देते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। देखिए हम लोगों का जो स्थान बदल रहा है, कह रहा है लड़कियों के एक कतार में सीता बाएं से 7वां, लीना दाएं से 9वें स्थान पर। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो कह रहा है सीता बाएं से 11, सीता देखिए सीता बदला है, यानी सीता अब कितना हो गया दोस्तों हम लोगों का, कह रहा है सीता बाएं से 11वें पे हो गया। तो ठीक है सीता बदला 11वें पे हो गया, लेकिन कौन नहीं बदला दोस्तों, तो लीना जहां है वही है। तो सीता बाएं से पहले 7वां था, तो अब वो हम लोगों का यहाँ पर हो गया। तो हम लोगों का यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यानी हम लोगों का 9वां है, तो यहाँ पर दाएं से लीना तो वहीं रह गया, लीना जहां था वहीं रह गया। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल। ज्यादा रवैया करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। 11 9 20, अब 20 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि लड़कियों की एक ऊपर में कतार में सीता बाएं से 7वें है, लीना दाएं से, तो कौन नहीं बदल रहा है, तो हम लोगों का लीना जहाँ है वहीं पर रह गया। वो तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं किया, बल्कि हम लोगों का सीता बदला, तो सीता का बदल दिए। जो सीता का पुराना वाला छोड़ दीजिए, जो नया है सीता का 11 है तो 11, लीना जहां था तो वहीं कर